ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है जो घने जंगलों के बीच बसा था। इस गांव में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था, लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आता था। गांव वालों का कहना था कि सालों पहले एक अमीर जमींदार वहां रहता था, पर उसकी पत्नी और बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी से हवेली वीरान हो गई और लोग मानने लगे कि वहाँ उनकी आत्माएं भटकती है। लेकिन गांव के कुछ युवाओं को इस कहानी पर यकीन नहीं था। इन युवाओं में सबसे साहसी लड़का राजेश था। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह रात में हवेली जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ सच में क्या है। दोस्तों को डर तो था, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर ली और चारों एक रात हवेली की तरफ चल पड़े। रात के समय और चांद की हल्की रोशनी में हवेली और डरावनी लग रही थी। हवेली का दरवाज़ा पहले से ही खुला था। चारों अंदर घुसे तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। अचानक एक जोर की आवाज़ आई। एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। सबके होश उड़ गए, लेकिन राजेश ने कहा, डरो मत, यह सिर्फ हवा होगा। वे आगे बढ़े और हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे। वहाँ फर्श पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और कुछ पुराने दीप जल रहे थे। बीच में एक काला पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, यहाँ आने वाले की मौत निश्चित है। तभी एक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सामने एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरे पर खून के धब्बे। उसकी डरावनी हंसी ने सबको सहमा दिया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मेरे शापित घर में कदम रखा है, अब तुम इसे जिंदा छोड़कर नहीं जा सकते। यह सुनते ही सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुला। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा कि वह अलग अलग दिशाओं में भागे, लेकिन जैसे ही वह अलग हुए, हवेली में अजीब परछाइयाँ उभरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली जिंदा हो गई और उन्हें निगलने वाली है। अब राजेश अकेला रह गया था। उसे समझ में आ गया था कि यह हवेली सिर्फ उस महिला की नहीं, बल्कि कई आत्माओं का घर है। तभी उसे गांव के एक बुजुर्ग की बात याद आई। इस हवेली से निकलने का एक ही तरीका है, सच्चे मन से माफ़ी मांगना। राजेश ने ज़ोर से कहा, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अचानक हवेली का दरवाज़ा खुल गया और एक तेज़ हवा चलने लगी। उस बुज़ुर्ग महिला की हंसी फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह हंसी धीमी हो गई, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। राजेश ने तुरंत भागते हुए अपने दोस्तों को देखा। वे सब भी बाहर निकल आए थे। सब ने चैन की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ हवेली की जगह सिर्फ एक सुनसान मैदान था। हवेली गायब हो चुकी थी। गांव लौटने के बाद राजेश और उसके दोस्तों ने कभी उस रात का जिक्र नहीं किया, और ना ही हवेली का। आज भी वो जगह वीरान है और कोई नहीं जानता कि हवेली सच में थी या सिर्फ एक भ्रम। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ कोई अजीब घटा हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगली बार अगर कोई आपको ऐसी हवेली में जाने की बात करे तो 2 बार ज़रूर सोच लें। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।